अस्सलाम वालेकुम। रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है और किन चीज़ों से नहीं टूटता? कुल्ली करने, नहाने, खुशबू सूंघने, तेल या सुरमा लगाने, बदन के किसी हिस्से पर बाम या तेल की मालिश करने, इंजेक्शन या ड्रिप लगवाने, इन सब सूरतों में रोज़ा नहीं टूटेगा। जो ख़वातीन रोज़े की हालत में लिपस्टिक लगाती हैं, इससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अक्सर ख़वातीन की आदत होती है वो होंठों पर ज़ुबान फेरती हैं। अगर लिपस्टिक का जायका हलक तक चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े की हालत में आँख या कान में दवा या पानी वगैरह डालने या खुद ब खुद चले जाने से रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता अगर किसी शख्स के कान के पर्दे में सुराख हो और उसमें दवा वगैरह डालने या खुद ब खुद चले जाने की सूरत में वो हलक से उतर जाए तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। नाक में दवा वगैरह डालने से रोज़ा उस वक़्त टूटता है जब वो हलक से नीचे उतर जाए। इसलिए रोज़े की हालत में नाक में दवा डालने से इज्तनाब करना चाहिए। वज़ू और गुस्ल के दौरान गलती से पानी हलक से उतर जाए तो इससे रोज़ा टूट जाता है। इस सूरत में सिर्फ क़ज़ा लाजिम होती है, कफ़ारा नहीं। रोज़े की हालत में अगर अपने इख्तियार से उल्टी की तो इस सूरत में अगर वो उल्टी मुंह भरकर हो तो रोज़ा टूट जाता है। इससे कम हो तो नहीं टूटता। मुंह भरकर उल्टी का मतलब ये है इसे रोकने या वापस निगलने में मुश्किलात का सामना हो, और अगर उल्टी बिला इख्तियार खुद ब खुद हो गई तो इससे रोज़ा नहीं टूटता, चाहे जितनी भी हो। उल्टी को अपने इख्तियार से वापस पेट में दाखिल कर दिया तो इससे रोज़ा टूट जाता है। अलबत्ता अगर बिला इख्तियार खुद ब खुद पेट में वापस चली जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता, चाहे जितनी भी हो। रोज़े की हालत में बिला इख्तियार मक्खी, धुआं या धूल हलक से उतर जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े की हालत में मसवाक करना दुरुस्त है, चाहे खुश्क हो या तर। अलबत्ता टूथपेस्ट करना मकरूह है, लेकिन इससे रोज़ा नहीं टूटता। रोज़ा उस वक़्त टूटेगा जब इसके ज़र्रात हलक से उतर जाएं। रोज़े की हालत में कोई चीज़ चख कर थूक देने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन बिला अज़र ऐसा करना मकरूह है। अगर कोई औरत बच्चे के लिए ग़िज़ा नरम करने के लिए कोई चीज़ चबा कर दे तो मजबूरी में ऐसा करना जायज़ है। अलबत्ता इस बात का ख्याल रहे कि इस चीज़ का कोई ज़र्रा हलक से नीचे ना उतरे, वरना रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े की हालत में कुल्ली करने के बाद 1-2 बार थूक देना काफ़ी है। इसके बाद मुंह में जो तरी रह जाती है इससे रोज़े पर कुछ असर नहीं पड़ता। किसी शख्स ने गलती से सुबह सादक तुलू हो जाने के बाद सहरी कर ली, इस ख्याल से कि अभी भी सहरी का वक्त बाकी है, तो ऐसे शख्स का रोज़ा नहीं होता। ऐसा शख्स अफ्तार तक रोज़ेदारों की तरह कुछ खाए पिएगा नहीं, और इसके ज़ुम्मे इस रोज़े की क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा नहीं। कोई शख्स रोज़े की हालत में था और इसको कोई ऐसा शदीद मर्ज़ या अज़र लाहक हो गया जिसकी वजह से रोज़ा बरकरार रखना उसके लिए नुकसानदेह हो गया, तो वो रोज़ा तोड़ सकता है। इसके ज़ुम्मे इस रोज़े की क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा नहीं। नाज़रीन, आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।